इस समय हम लोग लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में मौजूद है। यहाँ पर तमाम ईवीएम मशीन रखी गई है और समाजवादी पार्टी के साथ अन्य दलों के लोग यहाँ पर ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं। हमारे साथ लखनऊ पूर्वी के प्रत्याशी अनुराग भदौरिया जी मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों यहाँ पर ये लोग हैं और क्या कर रहे हैं यहाँ पर। अनुराग जी, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जितने भी लोग हैं, आप भी हैं, प्रत्याशी सब मौजूद हैं, क्यों, क्या कारण है? देखिए, जिस तरह का अविश्वास सरकार की तरफ से जनता में पैदा हुआ है, जिस तरह से ईवीएम रोड पे घूमती पाई गई, समाजवादियों ने पकड़ा, उसके बाद आके बनारस के कमिश्नर सफाई देते हैं कि ये मेरी गलती है। तो इसके मतलब जिनको हम पकड़ेंगे उसको तो आप गलती मान लेंगे और जहाँ हम नहीं पकड़ पाए वहाँ आप निकाल ले जाते होगे। तो ये अविश्वास किसने पैदा किया? सरकार ने। आप देखिए, ईवीएम मशीन कोई टाइप राइटिंग मशीन तो है नहीं कि बाज़ार से खरीद के ट्रक में लाद के ले जा रहे हो बिना सिक्योरिटी के। या बैलेट पेपर कोई ऐसा पेपर तो है नहीं कि बैलेट पेपर आपको बाज़ार में मिल रहा है, कूड़ेदान में पाया जा रहा है। क्यों कूड़ेदान में पाया जा रहा है? इसके मतलब सरकार की मंशा पे शंका हो रही है। अच्छा, चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है और चुनाव आयोग पूरी तरीके से चुनाव को सही तरीके से कराता है। तो क्या आप लोग चुनाव आयोग की जो काम है उस पर भी सवाल उठा रहे हैं? चुनाव आयोग को शिकायत कर चुके हैं कि इस तरह की कार्रवाई हो रही है, लेकिन जिम्मेदारी तो लोकल उसकी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। क्या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि नहीं है? तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जिम्मेदारी से तो नहीं भाग सकता। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होती है कि मशीनों की सुरक्षा करना, आपको यहाँ पे हर माहौल को अच्छी तरह से बनाए रखना। ये जो इन्होंने जिस तरह का माहौल बिगाड़ा है समाज के अंदर में और जिस तरह का विश्वास पैदा किया है, ये तय मान के चलिए आने वाले दिनों में जनता को, सरकार को विश्वास दिलाना चाहिए कि सरकार जो काम कर रही है वो सही कर रही है, लेकिन सरकार सही कर नहीं रही है। ये इस तरह का विश्वास मुझे सरकार के ऊपर में है। अनुराग जी, जिस प्रकार से एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं तमाम चैनलों के, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एग्जिट पोल को तो आप अच्छी तरह जानते हैं, हमारा एग्जिट पोल चला ही नहीं रही है। मैंने बोला कि समाजवादी 300 प्लस ला रही है, इसको नहीं चला रहे हैं, मानने को तैयार नहीं है। जो 2-3 उनके एग्जिट पोल हैं जिनसे उनका अपना सिस्टम है, वो एग्जिट पोल को आप चला रहे हो। दूसरा एग्जिट पोल आप चलाना नहीं चाहते। क्यों नहीं चलाना चाहते आप एग्जिट पोल? हमारा एग्जिट पोल भी चलाइए ना। हमने कब बोला कि मत चलाइए? तो हमारा एग्जिट पोल भी चला दीजिए, हमने तो बोला। तो इस प्रकार से जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया होती है और जैसे मीडिया एग्जिट पोल दिखाती है, तो आज के समय में आप मीडिया का क्या हस्तक्षेप मानते हैं? इस बार मीडिया की क्या जिम्मेदारी बनती है जो वो निभा नहीं रही है? देखिए, मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि मीडिया कम से कम सच को दिखाती रहे, लगातार दिखाती रहे। मीडिया भी अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभाए, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि कहीं भी किसी तरह की अव्यवस्था हो तो उसको दिखाए। ये जिम्मेदारी मीडिया की बनती है। मीडिया भी जिम्मेदार है। तो इस अपने चौथे स्तंभ जो है मीडिया का है, जो तो चौथा स्तंभ बोला जाता है, वो भी अपनी जिम्मेदारी से काम करे। तो मीडिया क्यों ऐसा नहीं कर रहा? आपको क्यों लगता है कि मीडिया अपने मैं कह रहा हूँ करे ना, मैं तो वही तो बोल रहा हूँ कि उनको भी एग्जिट पोल नहीं दिखाया उन लोगों ने? मैं नहीं दिखा रहे हैं तो अब वही तो मैं कह रहा हूँ, अपनी जिम्मेदारी निभाए, अपनी जिम्मेदारी से ना भागे। जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को मीडिया को भी निभाना चाहिए।